दोस्तों, कई YouTube चैनल्स में खुलेआम इस तरह की चर्चाएं आपने हाल के दिनों में सुनी होंगी कि योगी आदित्यनाथ का बहुत जल्द पत्ता साफ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। ये बिल्कुल वैसी ही खबरें हैं जो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से शुरू हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से इस संभावनाओं को एक बार फिर से बल मिल गया है। आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? इस सरकार के अंदर क्या कोई मतभेद हैं? दोस्तों, वैसे तो सरकार के अंदर की खबरें बाहर आती रहती हैं, लेकिन इस सरकार ने पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही खत्म कर दिया है। जो लोग पीएमओ कवर करते हैं वहां से भी खबरें आनी अब बंद हो गई हैं। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है ना कि कई बार खबरें बाहर आ जाती हैं और कई बार खबरें बाहर फैलाई जाती हैं। हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच के जो रिश्ते हैं, तल्ख रिश्ते हैं, उनको लेकर दबी जुबान और खुलेआम बहुत सी बातें बोली गई, कही गई। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन संभावनाओं को और बल मिल गया कि ये जो रिश्ते हैं जिनमें बड़ी खटास की बात होती है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली में संसद में देखने को मिला। दोस्तों, हर किसी को हैरानी तब हुई जब प्रधानमंत्री आज अचानक संसद में खड़े हुए और बोलने लगे। प्रधानमंत्री कहां बोलते हैं संसद में, दिखते भी नहीं है जब पूरा का पूरा सत्र चलता है। तो मोदी आज संसद में बोले महाकुंभ पर, और करीब 14-15 मिनट के आसपास बोले वो। मोदी वैसे 15 मिनट तो बहुत कम है मोदी जी के लिए। मोदी संसद में बोलते हैं तो 2 घंटे से पहले तो रुकते ही नहीं है, लेकिन मोदी जी 14, साढ़े 14, 15 मिनट के आसपास वो बोले। और जो बोल रहे थे मोदी, बाकायदा पेपर में लिख के आए थे। ये भी अजीब है, मोदी जी पेपर में लिखा हुआ कहाँ बोलते हैं। हमारे मोदी जी तो 2 घंटा बिना पेपर में लिखे हुए बोल सकते हैं, बिना टिक के बोल देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ये पेपर में लिखा हुआ बोल रहे थे, और एक एक शब्द जो बोल रहे थे वो पेपर में लिखा हुआ था, पढ़ के बोल रहे थे। दोस्तों, अजीब बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में 14 घंटे अपनी बात रखी। महाकुंभ को एक ऐतिहासिक लम्हा बताया कि कैसे आज के युवाओं में अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने धर्म को लेकर एक जागरूकता बढ़ रही है। ये बताया कि कैसे महाकुंभ का सफल आयोजन हो गया। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में जितने भी लोग मौजूद थे जिन्होंने आयोजन किया महाकुंभ का, उन सबको शुक्रिया भी कहा, उन सबका आभार भी व्यक्त किया। लेकिन अपने पूरे 14 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शख्स का जिक्र नहीं किया, और वो थे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, महाकुंभ किसने आयोजित किया बताइए? यूपी सरकार ने। और यूपी सरकार के मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों, महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 1 साल से तैयारियां चल रही हैं। जानते हैं ना आप, 1 साल से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही थी। ऐसी चर्चाएं थी, खबरें छप रही थी, अधिकारियों को पता नहीं कहां कहां भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि 50 करोड़ छोड़िए 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था थी। आप जो भी आपके घर में महाकुंभ गया होगा, आप उनसे पूछ लीजिए, हर जगह संगम के आसपास मोदी और योगी, केवल ये 2 पोस्टर्स दिखाई दे रहे थे। तो महाकुंभ आयोजित हुआ यूपी में डबल इंजन की सरकार, और आपकी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री महाकुंभ में बोल रहे हैं, महाकुंभ में आयोजित करने वाले सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, देश के युवाओं को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हिंदू एकता पे बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर यह किया? दोस्तों देखिए, पेपर में लिखा हुआ मोदी पढ़ रहे थे पूरे वक्त। मोदी, ये देखिए वीडियो में, पेपर में लिखा हुआ पढ़ रहे थे। तो अगर बिना पेपर के लिखा हुआ बोल रहे मोदी, तो भी हम बोल सकते थे कि हो सकता है कि दिमाग से निकल गया हो जाता है कई बार। हम भी वीडियो में कई बातें नहीं बोल पाते क्योंकि हम थोड़ी कोई पेपर में लिख कर लाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक एक शब्द लिखा हुआ बोल रहे थे। मतलब बाकायदा लिखने वाले ने इस बात को सुनिश्चित किया कि कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ का नाम ना आ जाए। कितनी अजीब बात है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के बिना महाकुंभ का आयोजन कैसे हो सकता है? महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें गलतियां हुई, कई दिक्कतें आई, कई अव्यवस्थाएं हुई, कई दिनों तक पूरा का पूरा प्रयागराज एक तरह से कैद कर, मतलब वहां के स्थानीय लोगों को शिकायत थी कि वो कैद हो गए हैं अपने शहर में। इसके अलावा ट्रैफिक की बहुत बड़ी अव्यवस्था देखने को मिली। कई हाईवेज कई दिनों तक जाम रहे। हमने ही आपको कई खबरें दिखाई, 25 किलोमीटर जाम लगा है, कई 30 किलोमीटर का जाम लगा है। एक जगह तो दोस्तों एमपी के हाईवे में खड़े होकर एमपी के पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि वापस चले जाइए, आगे व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके अलावा भगदड़ भी एक ऐसा मामला था दोस्तों जो कि महाकुंभ में इस सरकार की नाकामी के तौर पर उभरा। पहले तो सरकार ने स्वीकारा नहीं कि भगदड़ हुई है, उसके बाद स्वीकारने में कई घंटों लग गए, और फिर यह भी नहीं स्वीकारा कि ज्यादा जगह हुआ है। महाकुंभ में भगदड़ में कितने लोग मारे गए, इसका आंकड़ा देने में योगी आदित्यनाथ को कई दिन लग गए।
तो अजीब बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ पर बात कर रहे थे अगर संसद में, तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर ये बात कैसे कंप्लीट हो सकती है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है? क्या ये इस बात की तस्दीक करता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना अब लगभग तय माना जा रहा है? दोस्तों, मैं इस बात पर सोच ही रही थी, तभी अचानक वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा का ये ट्वीट मेरे सामने आ गया। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी और उन्होंने देखी, ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा, महाकुंभ पर प्रधानमंत्री लगभग 14 मिनट बोले, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार भी नाम नहीं लिया। इससे पहले जब योगी पिछले हफ्ते मोदी से मिले तो इस मुलाकात की तस्वीर भी पीएमओ ने जारी नहीं की। अमूमन पीएम से मिलने वाले हर सीएम की तस्वीर जारी होती है, खैरियत तो है। अब देखिए, दीपक शर्मा के हवाले से खबर है। दीपक शर्मा बता रहे हैं कि मोदी और योगी की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है, पीएमओ में मुलाकात हुई है। अब पीएम यानी पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री का कार्यालय, तो पीएमओ में जो भी मिलने आता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, आते रहते हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री भी आते हैं, उनकी तस्वीर जारी होती है। चंद्रबाबू नायडू तो हर महीने पहुंच जाते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी तस्वीर भी जारी होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर मोदी से मुलाकात हुई है, जो कि दीपक शर्मा बता रहे हैं, तो उनकी फोटो जारी क्यों नहीं की गई? ये खबर, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लगती आपको? इस बीच दोस्तों, एक और जानकारी आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। ये इसी साल की खबर है, फरवरी महीने की, तब जब हरियाणा, महाराष्ट्र, सब राज्यों में बीजेपी अपना परचम लहरा रही थी और इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि भाई मोदी के बाद कौन, योगी या अमित शाह? मोदी की लेगेसी कौन आगे बढ़ाएगा? मोदी का उत्तराधिकारी कौन? इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया, जिसमें 26.8% लोगों का कहना है कि मोदी के बाद देश का अगला पीएम अमित शाह को बनना चाहिए। वहीं योगी के लिए 25.3% लोग चाहते हैं कि वो पीएम बने। अजीब बात है कि दोनों में 1% का ही अंतर है। मतलब 1% अमित शाह योगी से आगे हैं, राइट? 1% आगे हैं बस। और ये जो 1% का फासला आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में संगठन के अंदर बहुत ज्यादा है। दोस्तों, योगी और अमित शाह के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। और ये भी सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी और अमित शाह चाहते थे कि योगी की कुर्सी चली जाए। मतलब ये तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, इन्हीं चैनल्स ने, गोदी चैनल्स ने बकायदा चलाया है, कई दिन चलाया कि किसी भी दिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। लेकिन संघ का समर्थन था कि योगी की कुर्सी बची रही। लेकिन अब अमित शाह की बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में 1-1.5 महीने में, मतलब महाकुंभ का जब से तैयारियां शुरू हुई, तब से जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी देनी शुरू की है, मतलब इस तरह की बयानबाजी पहले उन्होंने कभी नहीं दी, जबकि वो जाने ही अपने तीखी बयानबाजी के लिए है। कटोगे तो बटोगे से लेकर कठमुल्ला, उर्दू को लेकर जो बात उन्होंने बोली, ये बताता है कि उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। मतलब वो चलता फिरता हिंदू हृदय सम्राट इतना बड़ा बनना चाहते हैं, जो कि मोदी भी नहीं बन पाए। सच्चाई ये है दोस्तों कि आज जितनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि योगी आदित्यनाथ की है, मोदी की भी नहीं है। और प्लस ये भी सब जानते हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के पास संघ का समर्थन है। हालांकि संघ ये बात जानता है कि मोदी को पीएम बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे शख्स को पीएम बना देना हो सकता है कि उनके लिए दूसरी बड़ी गलती हो जाए। जैसे मोदी को हटाना संघ के लिए मुश्किल हो गया, वैसे योगी आदित्यनाथ के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि संघ अगर योगी आदित्यनाथ के साथ है, अभी तो फिलहाल दिख रहा है, तो अमित शाह के साथ मोदी हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये भी है कि अगर ये गतिरोध ना होता बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी को अब तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया होता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए महीनों से ऊपर का वक्त हो गया है। मतलब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले बीजेपी को 6 महीने से ऊपर का वक्त हो जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन ना तो बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा पा रही है, ना ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई अब तक आंच आ पाई है, और ना ही इन तीनों की इक्वेशन, मोदी, योगी और अमित शाह की इक्वेशन के बीच में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिस पर लगे कि नहीं अब सब ठीक है। लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, आज मोदी के महाकुंभ के पूरे भाषण में योगी आदित्यनाथ के नाम ना लेने के बाद उस गतिरोध को क्या और बल नहीं मिला है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि अब उनके लिए लड़ाई आर या पार की है। उनको 2027 में यूपी का चुनाव हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर वो यूपी का चुनाव जीत जाते हैं, फिर उनको पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो पीएम के बहुत इजी कैंडिडेट हो जाएंगे फिर मोदी के बाद। और अमित शाह ये बात जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी सरकार बना लेती है तीसरी बार, तो फिर उनका रास्ता तो खत्म हो जाएगा।
और अमित शाह चाहते हैं कि उससे पहले योगी आदित्यनाथ का की कुर्सी उनसे छीन ली जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वक्त में बीजेपी में कौन सा बड़ा तमाशा देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।